हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोर्सेज ऑफ जोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे जेनेटिक यूनिटी के बारे में। बेसिकली एक यूनिवर्सल कंसेप्ट दिया जाता है कि देयर इज़ अ जेनेटिक यूनिवर्सिटी इन ऑल ऑर्गेनिज्म, कि दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर एक जेनेटिक यूनिटी पाई जाती है या एक एवोल्यूशनरी वननेस पाई जाती है कि जो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म हैं ये जेनेटिकली एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आज हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीके से जो है वो जेनेटिक यूनिटी पाई जाती है। सो ग्रेट जेनेटिक यूनिटी इज प्रेजेंट अमंग द ऑर्गेनिज्म। द नेचर एंड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन द ऑर्गेनिज्म इज सिमिलर बोथ इन एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल, प्लांट्स और इवन अगर बैक्टीरिया की भी बात करें तो उनके अंदर जो उनके जेनेटिक मटेरियल की नेचर होती है और उसका जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, इसका जो मैकेनिज़्म है ये सिमिलर है तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इस वजह से भी कहा जाता है इसको जेनेटिक यूनिटी, कि यूनिवर्सली ये तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर इसका मैकेनिज़्म जो है वो सिमिलर है। सो देर आर फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ जेनेटिक यूनिटी। फर्स्ट इज दी यूनिटी इन नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसका सिंपल मतलब ये कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी जो नेचर है वो सेम है। अब नेचर उसकी सेम कैसे है कि चाहे एक हमारे पास एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो या बैक्टीरियल सेल हो, तमाम के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। उनका जो बेसिक हेरिडेटरी मटेरियल होता है वो डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंड वी नो दैट डीएनए कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर यूनिट्स आल्सो नोन एज जीन्स। जो डीएनए है ये स्मॉल यूनिट से बना होता है जिसको जीन कहते हैं, जो कि फिजिकल यूनिट भी होता है। इनहेरिटेंस का जो करैक्टर्स हो या जो खसूसियात होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इनको ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेके जाता है। सो दीज जीन कंट्रोल द करैक्टर ऑफ एनिमल एंड प्लांट। ये जो जीन्स होते हैं ये एनिमल और प्लांट के जितने भी करैक्टर होते हैं वो इनको कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर एनिमल की बात की जाए तो एनिमल की बॉडी का जो स्किन कलर होता है, जो मेमल्स होते हैं इनके अंदर जो हेयर कलर होता है, और बाकी इसी तरीके से जो इनके करैक्टर होते हैं, हाइट, वेट वगैरह, ये तमाम के तमाम जो करैक्टर होते हैं इनको ये डीएनए इनका हेरिडिटी मटेरियल कंट्रोल करता है। डिफरेंट जीन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। बट द नेचर ऑफ जीन्स इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। लेकिन अगर इनकी नेचर की बात करें तो सिमिलर होते हैं। तमाम के तमाम जो जीन है बेसिकली ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नेचर है जेनेटिक मटेरियल की वो सेम है, एक जैसी है। देयर इज़ अ यूनिटी इन नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि तमाम ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जैसा है, उसके अंदर एक यूनिटी पाई जाती है, एक वननेस उसके अंदर पाई जाती है। दिस इज़ एन एविडेंस ऑफ जेनेटिक यूनिटी, जो जेनेटिक यूनिटी का एक एविडेंस है। द सेकेंड एस्पेक्ट इज यूनिटी इन द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, जो करैक्टर या जो ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र होते हैं, उनका जो मैकेनिज़्म है वो सिमिलर है। मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल बेसिकली फॉलो दी टू लॉज ऑफ मेंडल। एज वी नो मेंडल वाज दी फादर ऑफ जेनेटिक्स। जो मेंडल है इसको जेनेटिक्स का फादर भी माना जाता है क्योंकि इसने ये बेसिक जो मैकेनिज़्म था डिस्क्राइब किया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। इसके अंदर भी यूनिटी पाई जाती है, चाहे एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, इन तमाम के अंदर जो है इसके दो बेसिक लॉ को फॉलोअप किया जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यूनिवर्सली ये दोनों लॉ तमाम के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर एप्लीकेबल है। इससे ये साबित होता है कि तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र होने का जो मोड है वो सिमिलर है। देयर इज़ अ यूनिटी इन द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होने का जो मोड है, जो मैकेनिज्म है, वो सिमिलर है। थर्ड एस्पेक्ट इज द यूनिटी इन द एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक करैक्टर। एक जानदार के अंदर जो जेनेटिक करैक्टर एक्सप्रेस होते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेस होता है इसका मैकेनिज्म भी तमाम जानदारों के अंदर सिमिलर है। इसके एक्सप्रेशन के अंदर भी यूनिटी पाई जाती है। जैसे देयर इज़ अ सेम मैकेनिज्म फॉर एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल थ्रू द सेंट्रल डोगमा।
तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेंट्रल डोगमा के मैकेनिज्म को फॉलो अप करती है। सेंट्रल डोगमा में क्या होता है कि पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है, डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में कॉपी किया जाता है, और सिंपली यू कैन से ट्रांसक्रिप्शन इज द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो जब भी डीएनए ने एक्सप्रेस होना होता है तो डीएनए से कॉपी बनती है मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में, जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये जो मैसेंजर आरएनए है ये साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन होती है, और डीएनए के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती है इसको मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में कॉपी किया होता है। इस कॉपी को डीएनए के अंदर राइबोसोम और साइटोप्लाज्म में लाके इसको ट्रांसलेट किया जाता है और इससे प्रोटीन बनाई जाती है। सो द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन इज़ आल्सो सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या किया जाता है कि मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम के ऊपर ट्रांसलेट किया जाता है और इससे नई जो है वो प्रोटीन तैयार की जाती है। सो इन दोनों प्रोसेस को हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को, क्योंकि ये तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलर मैकेनिज्म है, चाहे वो एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो या बैक्टीरियल सेल हो। तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का अमल होता है। तो यही बेसिक जो तरीकाकार है तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है फॉर एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक करैक्टर। तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक करैक्टर एक्सप्रेस होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं। सो देयर इज़ अ यूनिटी इन एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक करैक्टर। तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो यूनिटी पाई जाती है जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्रेस करने के लिए। सो ये तीनों हमारे पास जो एक्सेप्ट हैं ये हमें वेरीफाई करते हैं कि एक जानदार के अंदर जो है वो जेनेटिक यूनिटी पाई जाती है। जो जानदार का डीएनए है वो जेनेटिक यूनिट के तौर पर काम करता है, वो बेसिक इनका जेनेटिक मटेरियल है। सिमिलरली जो उनके अंदर मोड ऑफ ट्रांसफ़र है तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर वो भी सिमिलर है, और इसी तरीके से जो जेनेटिक मटेरियल है या जो जेनेटिक करैक्टर है इनके एक्सप्रेशन का तरीकाकार भी तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलर है। सो सिंपली वी कैन से दैट देयर इज़ अ जेनेटिक यूनिटी present in all the organism, that is also known as evolutionary oneness or genetic oneness. Thank you so much.